सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे पहाड़ों की संस्कृति और परंपराओं की। वैसे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति देश और दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखती है। रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, लोक प्रथा, देव प्रथा, पहनावा, इन सभी परंपराओं की धार्मिकता के चलते हमारी कुमाऊनी संस्कृति की भी देश और दुनिया में एक अलग धाक है। तो आज तारीख है 15 जुलाई 23, शाम का 3:45 करीब बज चुका है। सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश जारी थी, तो मैं थोड़ा सा लेट निकला और रास्ते में भी मुझे बारिश होती रही, लेकिन आखिरकार मौसम थोड़ा सा खुला है और थोड़ा राहत की बात है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा भीग गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने आज वहाँ जाना था, मैंने ठान रखी थी, इसलिए मौसम ये मेरे आड़े नहीं आया। शुरुआती कठिनाइयों के बाद अब थोड़ा सा मौसम क्लियर हो चुका है। अब मैं चल दिया हूँ आगे के सफ़र पर। तो यहाँ से ये पैदल रास्ता है और ये ऊपर रोड है, तो यहाँ से मैं निकल गया हूँ अभी। हालांकि शाम हो गई है, करीब 5, सवा 5 बज चुका होगा और मौसम भी फिर से दोबारा से ख़राब हो रहा है, लेकिन मैंने ठान लिया एक जगह जाना है तो जाना है। एवज में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, तो यही चीज़ है। हालांकि समय अभी टाइम बहुत है, 7, साढ़े 7 बजे अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं गांव में मुझे कैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं, कैसे लोग मिलते हैं। मैं जानता यहाँ पे किसी को नहीं हूँ, सिर्फ एक रेफरेंस लेके मैं आया हूँ यहाँ पर। अभी वो भी अगर मिलते हैं तो ये देखिए गांव शुरू हो चुका है। कुमाटी गांव है ये। थोड़ा सा रोड से नीचे पैदल चलने पर ये देखिए गांव नज़र आने लगा। बहुत ही खूबसूरत गांव है और ज़िला नैनीताल में ये आता है, क्योंकि रामगढ़ ब्लॉक है। यहाँ से आपको, अगर आप देख सकें तो अल्मोड़ा का जो इधर वाला हिस्सा है, धारनौला वाला, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए धारनौला वाला इलाका और दुगाल खोला वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, तो आप समझ सकते हैं इसकी भौगोलिक कंडीशन इस गांव की। मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है और फिलहाल बारिश रुकी हुई है और शाम का समय है और वो सामने मेरे आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी। देखिए जितना नज़दीक आ रहा है मेरी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ रही है। ये देखिए वो दुर्लभ चीज़ जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ, उसकी आपको छत का कुछ हिस्सा देखिए कुछ नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, क्योंकि समय बहुत कम है, वापस भी जाना है अल्मोड़ा। ये यहाँ का शायद प्राइमरी स्कूल है। तो पहुंच गया हूँ मैं उस खूबसूरत गांव में। देखिए सामने आपको नजर आ रही है वो बाखली। तो ये देखिए आ गई है हमारे इस उत्तर भारत की सबसे बड़ी बाखली। इसे अभी तक उत्तराखंड की सबसे बड़ी बाखली कहा जाता था, लेकिन मेरे हिसाब से ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी बाखली हो सकती है।
नमस्कार। ठीक ठाक होय। अब वो चीज ही ऐसी, आपके पुरखों ने चीज ही ऐसी बना रखी है, क्या करें। नैनीताल से लगभग 40 किलोमीटर और रामगढ़ से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित कुमाटी गांव नैनीताल और अल्मोड़ा जिले की सीमा पर बसा है। गांव की इस बाखली को उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली का दर्जा मिला है। यह बाखली किसी विरासत से कम नहीं है। वर्षों से कई परिवार इस बाखली में एक ही छत के नीचे रहते आ रहे हैं। इस बाखली को देखने के लिए आसपास और दूर दराज के इलाकों के लोगों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। इस बाखली में मौजूद 35 घरों की श्रृंखला को एक विशेष तकनीक से बनाया गया है। नमस्कार। और भाई क्या हाल है? जो कोई भी इस बाखली को देखता है यह उसका मन मोह लेती है। इस बाखली के घरों को बनाने में इस्तेमाल हुई शानदार तकनीक, इंजीनियरिंग और वास्तुकला अपने आप में अनूठी है। 70% जो घर हैं वो बिल्कुल खाली हैं, सब प्लान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग मिल गए यहाँ पर बातचीत करने लायक। लगभग मेरे अंदाज से ये 200 साल से ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी हुए, उनके पिताजी और उनके पिताजी तक यहाँ तक की जानकारी हम लोगों को है। और एक समय में ऐसा था कि यहाँ ये बाखली में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। सब घरों में इतने लोग रहते थे कि हमें बाहर में मतलब चलने और फिरने की जगह नहीं मिलती थी। अच्छा जी। हाँ, इतनी मतलब यहाँ भीड़ रहती थी। धीरे धीरे लोग यहाँ से अपनी सुविधा के अनुसार निकलने लगे, और जिसमें कि उत्तराखंड की सबसे लंबी बाखली है ये आज जीवित अवस्था में। अभी इसमें हमारे पर्यटन विभाग की नज़र है। पर्यटन विभाग इसके पीछे लगा हुआ है, जिसमें कि मैं बीच में नैनीताल गया था तो डीएम साहब के साथ 1.5 घंटे में मीटिंग करने के बाद इसमें मतलब इसको मतलब एक बार ये बचाना है, धरोहर को बचाना है, इसमें लगे हुए थे। बाखली को बनाने में यहाँ के बुजुर्गों का हमारा बहुत मतलब योगदान रहा है, प्रेम पूर्वक रहे हैं। जिसमें कि आप देख रहे होंगे इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, वहाँ देखो आप, दिखाओ ना, ये सब इनके आपस का मेल का वो प्रतीक है ये। हाँ बिल्कुल मेल का प्रतीक है। तो एक समय बताइए सर, ये पूरा जॉइंट एक ही फैमिली होगी? पूरी शुरुआत में एक ही थी। शुरुआत में एक ही थी। हाँ। यहाँ से वहां तक की पूरी एक ही फैमिली, सब एक फैमिली थी। आप देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम टोटल सब जितने भी थे 10 दिन के बराबर थे यहाँ। धीरे धीरे जैसे हम लोग न्यार नहीं होते हैं वैसे परिवार बढ़ा तो हम कटते गए। आज की स्थिति ये हो गई है कि हमारे यहाँ सिर्फ नाम की बाखली रह गई है, लोग नहीं है। सबसे ज्यादा प्लानिंग हमारे गाँव से हुई है, सबसे ज्यादा प्लान हमारे गाँव से हुई है। और समस्या और एक और है, खेती बाड़ी सब कुछ होने के बावजूद आज के दिन में हमारे यहाँ मतलब हमको हमारे हाथ कुछ नहीं आता। सुअर का आतंक इतना ज्यादा है, बाघ का, सुअर का और ये बंदरों का। और दूसरा ये चिड़िया भी पता नहीं कहाँ से इतने आ गए हैं लोग। फल नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते, अनाज भी नहीं छोड़ रहे हैं, अनाज नहीं थे, दाल सब्जी कुछ नहीं हो पा रही है हमारे यहाँ। एक समय ऐसा था कि हमारे आलू, सोयाबीन, गेहूँ मतलब टोटल चीज यहाँ होने वाला था। अपन बाखोई भयो और हमारा घर तो यहीं बा, हम चाहे कहाँ ले जानू, घर हमारे यहीं है ने जोले जानदारी हमारा भाई बहनी नानते ने जोले से ने घर तो हमारे यही है, मंदिर हमारा सब यहीं है, सब यहीं है, सब अनेर में कुछ पाठ कर होगा। तो 100 साल तक आए रहना चाहिए, कम से कम 100-150 साल तक आए रहना चाहिए। हमको बहुत भल लागल ने, जैसे हम देख रहे हैं, हम हमारे जीवन संतरा हम उसे देखो ने। मेरा नाम मोहनी देवी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे पहाड़ों के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी और पाथरों द्वारा बनाए गए मकान दुपरा शैली के माने जाते हैं और आज भी ये परंपरा कायम है। दुपरा शैली के इन भवनों को विकसित करने का श्रेय कत्यूरी और चंद राजाओं को जाता है। ये मकान एक खास तकनीक से बनाए जाते हैं, जो तकनीक गर्मियों में इन्हें ठंडा और सर्दियों में इन्हें अंदर से गर्म रखती है। लेकिन आज हर पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख समस्या पलायन की मार यह कुमाटी गांव में मौजूद ये बाखली भी झेल रही है। आज स्थिति यह है कि इस बाखली में ज्यादातर मकानों में आज ताले लग चुके हैं। भाईचारे और आपसी प्रेम की मिसाल यह बाखली आज जर्जर हो चुकी है, जिसे आज देखने वाला कोई भी नहीं है। आज भी
50 से ज्यादा परिवारों की मौजूदगी की गवाह यह बाखली अपने अपनों को आज अपने पास बुला रही है। इस बाखली के सूने पड़े आंगनों में आज भी इसकी छांव में पले लोगों की यादें शेष हैं। इनके बच्चों के पैदा होने की खुशी, नामकरण के मंगल गीतों की धुन, इनके बच्चों की शादी की शहनाइयों की गूंज और इनके बुजुर्गों के जाने का गम आज भी इस बाखली की फिजाओं में गवाही के रूप में मौजूद है, जो मानो एक बार इन सबको अपने पास बुला रही हो। हाँ, और के बाद खेत आप मोटू बोराने भा झुंगर बोराने भा धान बोराने भा अच्छा ने आदमी आल होने गोल ने भा अब सबती होने भा ना अब सब खा हाल रो अब क्या होने नहीं ना बंदर से रह रहे खेत सब बदल पड़ो। परेशानी क्या है, अब ये खेती बाड़ी है हमारी ऐसी है, दूर दूर दूसरे खेत हैं, पढ़ने के बाद कुछ होता नहीं है यहाँ, ऐसा ही है यहाँ, सब बर्बाद होता है यहाँ। अगर ऐसे कहीं ट्रक वगैरह होते, ट्रक सिस्टम बहुत बढ़िया होता वो। आपने मैक्सिमम अपनी आंखों के सामने यहाँ पर कितने लोग देखे, कितने परिवार एक साथ देखे? 35-40 परिवार देखे। 35-40 आपने देखे? हाँ, रहते हुए? हाँ, यहाँ रहते थे पूरी बाखली में। उस वक्त रोजगार, आज हम लोग परेशान है, उस वक्त रोजगार का क्या, खाने पीने का कैसे होता? बस खेती बाड़ी से ही होता था। मडुआ, झुमरा, धान कुछ होने वाला हुआ, मिर्च, हाँ, आलू, पिनालू, हाँ, सब कुछ होता है। आज वही लोग हैं, वही जमीन है, वही वातावरण है, वही सब कुछ है, लेकिन नहीं, आज नहीं हो रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है, जीरो है अब, बिल्कुल तो जीरो। इसका कारण हम लोग खुद ही हैं। ये कौन है बताइए, कौन है इसका कारण? एक तो क्या हुआ, खेती बाड़ी सब बंजर है ना, दूसरा जंगली जानवर वगैरह सभी कुछ है यहाँ। जैसे लोग शुरू में यहाँ रहते थे, उस समय क्या होता था कि जैसे हमने खेती बो रखी है, बंदर आ गए, तो बंदर आने के बाद हमारे यहाँ बंदर खाने के लिए पावा लगते थे। पावा लगने के बाद पूरे गांव में एक यहाँ से शुरू होगा, 1-2 आदमी मिलकर एक मतलब बंदर लगाते थे। बंदर तो सिस्टम बना रखा था कि मतलब जब ये खेती बोती तो 3-4 महीने मतलब पूरे गांव को बंदर लगाने हैं। सुअर का उसमें आतंक नहीं था, क्योंकि हमारी जमीन लगभग जमीन आबाद थी और एक परिवार में कम से कम 8-8, 9-9, 10-10 लोग रहते थे एक मकान में, रहते थे। हाँ, जिसका नतीजा ये था कि सब उसी में निर्भर थे, खेती बाड़ी में निर्भर। नौकरी पेशा वाला होता था तो उसमें तनख्वाह बहुत कम थी, उस पैसे से घर का गुजारा नहीं होता था, जिसमें कि सारे लोग यहाँ खेती में इन्वॉल्व थे। तो खेती से सारा कुछ होने के बाद खेती से भी लोग हम कुछ न कुछ अनाज मतलब उल्टा पलटा करते थे। अल्मोड़ा नजदीक था, मुझे याद है कि पहले तो छोटे यहाँ हमने अल्मोड़ा तक आलू पहुँचाए हैं। यहाँ से भी रोड दूर है तो उसमें कोई हमारा साइड जॉब नहीं है, खेती में हम आश्रित हैं, खेती में कुछ होता नहीं है और खेती बाड़ी में कुछ नहीं होता। छोड़कर चले आए, वहां रहकर भी क्या करते, कोई अपना नहीं था वहां, तो वहां मरकर भी क्या करते। बिहारी है गांव में हमारे, सारे रास्ते टूटे हैं, ये टूटा है वो टूटा है, सब बेहाल है गांव। गांव में कोई है नहीं, पलायन हो गया है गांव से। बेरोजगारी के कारण आदमी रोजगार के चक्कर से यहाँ से पलायन करता है और क्या। हमारे अगल बगल से लोग गए हैं, दुख नहीं लगेगा। हमारे यहाँ खेती बंजर हो गई, सुअरों का आतंक हो गया है, सब एक खेत बंजर है, एक खेत आबाद भी है, तो आबाद वाले खेत में क्या होगा फिर। तो मेरे जाने का टाइम आ गया है, बारिश भी बहुत आने वाली है, मौसम भी खराब हो रहा है, अल्मोड़ा पहुंचना है मुझे। नमस्कार। हाँ जी,
कैसे हैं? ठीक हैं। और बस गांव के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, बताऊंगा। हाँ, क्या बात है। यहाँ तो जनसंख्या खत्म है, सब गए बाहर, यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। ये रास्ता देख लिया आपने? देख लिया आने जाने का देख लिया सर। सब देखो अब ऐसे ही हो रहा है। हमें यहाँ 2000 आदमी ये सब बाहर हो गए एडजस्ट, बाहर एडजस्ट हो गए। वो बाहर गए वहीं एडजस्ट हो गए। अब यहाँ कौन आता है? आपने अपने सामने कितने लोग देखे थे इस बाखली में परिवार? यहाँ फुल गांव था, एक अंदर बैठने के लिए जगह नहीं थी। आप बताओ कितने आदमी होंगे। इस मकान से लास्ट मकान तक, उधर से सब फुल से। अच्छा जी, मैं सही बताऊं, ऐसा मकान थे यहाँ। आदमी बड़े बड़े भी थे, अच्छे भी थे, बुरे भी थे। तो दोस्तों, अब मैं लेता हूं विदा इस कुमाटी गांव से और आज की यात्रा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और मेरी इस यात्रा का अगला टारगेट होगा इस गांव से पलायन कर चुके सुनौरी परिवार से मिलने का, जो कि हल्द्वानी और गोलापार अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। इसके बाद में इस बाखली से पलायन हो चुके परिवारों से हल्द्वानी और गोलापार में मुलाकात करके आपको उनका परिचय करवाऊंगा और उनके मन की बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हल्द्वानी में। अब इससे हमारा लगाव तो काफ़ी है और अब जा नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते हैं। और नीचे ऊपर वो है सीढ़ीदार वो है, उनमें घुटनों में तो दर्द हो ही जाता है। वैसे लगाव काफ़ी डरा है। वैसे त्योहारों में जाते ही हैं हम, जिसमें वहाँ बैशियाँ वगैरह होती थी, इधर उधर भी आदमी बहुत ज़्यादा आया करता था। तो इतना हो जाता था कि बाहर धूनी में आदमी की झुंड लग जाते थे। हाँ। तो आपने उस बाखली में अपने सामने कितने परिवार आपने देखे? कितने परिवार? उस समय तो काफी परिवार था। अब मतलब वहाँ 10-12 परिवार हैं, बस हो गया। उस वक्त उस समय तो 50 से ऊपर थे। 50 से ऊपर परिवार? हाँ, 50 से ऊपर थे। कोई देहरादून है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। जाऊँ और रहूँ करके करता है। अब मकान भी टूट गए हैं। और तो अति सुंदर है हमारी, मन तो हमारा वहाँ ललचाया ठहरा से जाने को, और जाते भी रहते हैं क्योंकि हमारे थोड़े भाई बंधु लोग भी वहाँ पर रहते हैं इस समय। वहाँ की जब पूजा पाठ गुरुद्वारे में होती है तो हम लोग जाया ही करते हैं। और किसी ज़माने में तो वहाँ 45-50 परिवार थे, जो कि इस समय करीब 150-200 के करीब हो गए। पर वो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, सब बाहर इधर उधर चले गए। दूसरा स्कूलों की सुविधा नहीं रही। फिर हमारा जो है आना जाना इसलिए कम हुआ है कि हम पैरों से मजबूर हो गए। ऊँची नीची पहाड़ी है, हमसे उतना चला नहीं आता। अभी मरता की लाठी के सहारे जब पूजा पाठ होती है हम पक्का घर जाते हैं। घर तो हमारा वही है, उसको छोड़ नहीं सकते हम। तो कभी कभी अब ऐसा इस बात को महसूस करते हैं कि शरीर आपका हल्द्वानी में है, आत्मा वहाँ है? बिल्कुल, आत्मा क्या, अभी पूजा होगी, अगर नहीं जाएंगे तो हर समय मन वहीं लगा रहेगा। इस समय ऐसा हो रहा होगा, इस समय ऐसा हो रहा होगा करके दिल तो वहाँ है ही है, मन बिल्कुल हर समय वहीं था। क्योंकि हमारा इष्ट वही है, सीधी बात तो ये है। जिसको हम मानते हैं देवता, हमारा गुरुद्वार वही हुआ, वही हमारे इष्ट हुए। इसलिए हमको ललसाए तो बहुत ठेली जाने की, पर जाने से मजबूर है। नई पीढ़ी को अपने पहाड़ों के प्रति क्या संदेश है? हम तो ये संदेश है भैया, आओ जाओ, आके मातृभूमि हमारी वही है। हम ये भी कहते हैं कि आप पूजा पाठ जो भी करना है तो वहाँ हर हाल जाओ, और जाते भी हैं बच्चे, ऐसी बात भी नहीं है। तो घर तो हमारा वही है, मैंने आपसे पहले कह दिया। गौशाला है नीचे उतनी बड़ी हुई, आप देखी होंगी वो। ये और आप छोड़ छाड़ दिया लोगों ने, ये तो सुविधाएं कम ठहरी, पहाड़ में आने जाने के रास्ते बेकार हो गए। अब ये रोड तो अब बनी ना, पहले तो बिल्कुल रोड ही नहीं ठहरी। क्वारब से पैदल जाते थे हम, और बाद पहले मुक्तेश्वर से आते थे, बाद में क्वारब से। बाखली के बारे में, बाखली मतलब जब बनी थी कितने प्यार से बनी होगी, क्या मतलब भाइयों में प्यार होगा। एक की दीवार मतलब जैसे एक दीवार बच गई सबकी, मतलब ना आज वो मतलब ऐसा है बंजर, मतलब उसके कागरा में आ गई बंजर के उसमें। मतलब पहले इतना भरा रहता था जैसे रेल बाजार सी भरी हो, रेल का मतलब डिब्बा जैसा लगता था। मतलब बड़ा अच्छा लगता था वहाँ। मतलब आदमी इतना बोलता था कि दूर तक सुनाई देता था कि पूरे गांव में हल्ला चहल
पहल होती थी, जैसे बैरोली है, इधर से उधर से सारी आवाज़ वहाँ सुनाई देती थी। आज वहाँ सब बंजर। तो कभी ऐसा लगता नहीं कि वहाँ जाया जाए, कुछ दिन रहा जाए? हाँ, रहता हूँ मैं तो अभी भी अच्छा मानता हूँ, मैं तो वहीं अच्छा मानता हूँ यहाँ से ज़्यादा। हाँ, आत्मा वहाँ है, बिल्कुल घर भी वही बना है जैसा है। आपका शरीर, आप ये कहना चाह रहे हैं शरीर आपका यहाँ हाँ, मतलब वो है, आत्मा आपकी वहाँ है, आप चाहते हैं उसको। हाँ। हल्द्वानी में मकान, ये घर बना करके भी हाँ, आप लोग? हाँ, मेरा मन वहीं लग रहा था, मतलब वही रहूँ या मतलब सही रहता था। अब अभी पानी भी सब शुद्ध साफ, मतलब ये था, क्या करें। तो सर अब तो गाँव की हर गाँव की यही कहानी है पहाड़ों में। हाँ, हर गाँव की हर बाकलियां लगभग खाली हो चुकी। मैंने छोड़ने लायक, मतलब उसमें वही मैंने था, मतलब ना छोड़ने के उसमें ही नहीं था, लेकिन क्या करें, को जाना चाहिए, उसको मतलब सही करना चाहिए घर को, मतलब उसको सब जैसा हमारे देवता है वो है, इष्ट लोग वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, हाँ, ये है। तो इधर तो हम लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, लेकिन हमारी बाखुली जब बनी थी तो इस बाखुली में इस समय तो हमारी बिरादरी सुंदरी लोगों में कोई नहीं है। तो उस समय उतक में करीब 38 से 40 परिवार ठुल बाखुल में थे। दोष थोड़ा हमारा भी है, मैं इसको नहीं अस्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें शासन व्यवस्था का भी थोड़ा हाथ होता ही है। शासन व्यवस्था हमारी अगर हमको समय से वहाँ पर रोड, अस्पताल वगैरह वगैरह समय से देती तो शायद हम इतना पलायन नहीं कर पाते। और हमारी सबसे बड़ी अव्यवस्थाएं वहाँ पर यह हैं कि एक तो हमारी भूमि चकबंदी की नहीं है। चकबंदी की भूमि होती तो हम अपने हिसाब से उसको उस तरीके से करते। जहाँ जहाँ आज भी चकबंदी है वहाँ पहाड़ गांव आबाद हैं, और जहाँ ये बटी हुई भूमि है वहाँ सब जगह बंजर है। पहाड़ में आप जान लो, तुम देख ला, जहाँ सामूहिक जो बटी हुई भूमि है वहाँ सब जगह बंजर है। कम तो बाखोई आज मैंने आवाज है, और साल में कहते हम लोग जब ऑन हो तो उतक तुम लोगों को सहारे ले हम यहाँ हमको ऑन या भल लागो, नेतर हमारे साथ ऑन भर है जानो। बिल्कुल, तुम लोगों में धन्यवाद दिनू। मैं वहीं बाखोई में रहने रहे, पहले हमारे बुजुर्ग वहीं रहने है, और अब ये हमारे बुबे गई, तो बुबू गई बेटी, अब हम लोग यहीं रह गए। हमारे वहाँ कुछ लोग छे आई कुमार में कौन से नहीं, जब हम पहाड़ जाते हैं वहाँ जा करके हमको वाकई में रुआ सा हो जाता है। कैसे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, और हम लोगों ने वहाँ से यहाँ आ गए हैं। वाकई में हमको वहाँ जा करके अपने बुजुर्गों की दयनीय स्थिति क्या रही होगी, ऐसे उन्होंने उस धरोहर को संभाला होगा, और आज सारी अव्यवस्थित होकर के सब बाहर निकले। और एक बार की बात बताऊं, मैं अपनी बाखुली में गया था वहाँ, तो एक बुजुर्ग महिला से ऐसी बातचीत हुई हमारी, तो वो कह रही थी कि चला कदने अगर हम मर जुलो हमको कोई फोकने ले नहीं मिला। ये स्थिति हो गई पहाड़ की। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद, जो आपके भाव निकल रहे हैं, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद। तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धन्यवाद उनका बहुत, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, वाकई में उनका धन्यवाद है कि उन लोगों ने हमको वहाँ जा कर के बैठने का, पानी पीने का, आओ बैठो, लकड़ी देते हैं हमको, सहारा करते हैं। उनको धन्यवाद की बात रहे हूँ। चलिए, आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, और ये भावुकता अच्छी है। मैं समझता हूँ जो आप लोग, आपकी आंखों में जो इस वक्त आंसू मुझे देख पा रहा हूँ मैं, ये जरूरी थे, क्योंकि आपके मन का जो भाव है वो आपके आंखों में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा घर से परिवार यहाँ से, और मैं पहाड़ रहे, मैं 3 नानसिन थी मैं संगा, और खेत पात कर हवी हो बाबे कर जैसे हम गोल नेवन कर है गए 3 नानसिन थी, एक यो भोची, एक नन भोची, एक भोची चेप थी। भैया 60-65 की बात हुई ना जी। बस तू उस दिन बेटे हम पहाड़ गए ना, कर दिन बेटी मधु गोसी झुआ गोसी ये सब है। पगवा मस्त अच्छी ने सासोरेब है को है, सासोरेब है, ये दिन नंदी थी, और
डिजाइन हम भाई 3 दिन में बस एक साथ में के हम है अब बाखो अब जैसे हनेर के पता हमको बहुत साल है कि 40 वर्ष हो गए तब नहीं आई थी मेरी बहुत लहरी थी उस दिन पदमा उस साल गऊ उस साल बेटी चली ब्याह हो गई पर हम हवे होती फिर तो बाद में 1900 अब कोई भी जब बैस करी वो तो रोशन हो तो मैं नाले छी उजन मैं भज्जाले छी नंदुले छी मैं कैलाश भाई नंदू छी मोन लड़का नंदू छी वो हम बहुत आया करते और एक बार ये कपिल जी विनोद छी गीता छी में संगा विकास ले तो रहो विकास छी गीता छी विनोद छी अच्छा एक में भजिया छी एक में कला भजियाई है उनका तक सोच देना ना के मालूम बनते वहां उन्हें देख छी भलो भलो लागे मैं बहुत बहस करी और मैं नाची ना ऐसे खेल लगा हूं इसकी भी लाइक वाली ने नाची की उन्होंने भलो केला ने उन्होंने भलो जो होई वहाँ जैसे अच्छा चाह पानी कौन सी रहन सहन सी खाओ सी पियो सी तुम आवा बैठा कौन सी हम उन्हें यहाँ बैठ सी वो हमारे यहाँ हो सी से हमको सी भल का रहा तुम्हारा भल है जो उन्होंने कौन सी वो कौन सी हमसे तुम भल का रहा तुम्हारी खेत पात की हम आवाज करने रहूं तुमको हम केले नहीं दिए है तुम भल का रहा हमसे कौन सी हूँ हम आप खेत उनको दिखा सी ने वो कमाए खाई हमारे खेत काट सी नहीं बकाए